तो आज हम लोग अभी चैप्टर नंबर सेकेंड में जो चैप्टर नंबर सेकेंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखने जा रहे हैं। आज लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाया है, तो इसको रिकॉर्डेड करके हम आपको डाल रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये शाम का जो बैच है 12th का बैच है, चैप्टर सेकेंड। जिन बच्चों को छूट गया है या सुबह वाले जो नए बच्चे आए हैं उन बच्चों के लिए यह है। तो कल जो क्लास हुआ था उसी के आगे हम लोग ये क्लास को अभी देखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डेरिवेशन है उसको डेराइव कर लिए थे, और आज इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। तो क्या हम लोग कल देखे थे, ध्यान से समझिए। E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये। इस पर कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ ध्यान से हमको करना है, ये डी वी बाई डी एक्स को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है डी वी बाई डी एक्स का क्या नाम है, तो लिख लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलते हैं बच्चे लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बार बार ये क्वेश्चन इससे बेस्ट को पूछा जाता है, निगेटिव साइन क्या बताता है। तो निगेटिव साइन देखिए क्या बताता है, पोटेंशियल घटेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएंगे। तो लिखिए निगेटिव साइन इंडिकेट दैट, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, ठीक है ना। चलिए, और ये तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा, तो अगर वाई एक्सिस के तरफ है तो क्या होगा, तो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के तरफ होगा तब क्या होगा। तो लिख लीजिए ई वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी वाई। वैसे ही अलोंग जेड एक्सिस लिखिए, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, ई जेड इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी जेड, ठीक है ना। और अगर तीनों एक्सिस के तरफ रहे तो ई नेट लिख लीजिए इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स वेक्टर फॉर्म में आई कैप प्लस डी वी बाई डी वाई जे कैप वेक्टर फॉर्म में प्लस डी वी बाई डी जेड के कैप। लिख लिए तो सारे बच्चे लिख लीजिए तो फटाफट, फिर इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए ये हमको वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में है तब, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको हर एक डायरेक्शन में दिया हुआ है तब, ठीक है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तब कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस केस में पूछा जाए तो हम रूट अंडर डी वी बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वी बटे डी वाई का होल स्क्वायर प्लस डी वी बटे डी जेड का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। जल्दी करिए सारे बच्चे इस टाइप से।
तो जल्दी करिए फास्ट। चलिए अब इससे बेस्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है बोर्ड में कंपटीशन में उसको हम लोग देखते हैं। चलिए लिखिए, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज V equals to 2x, find V equals to 4x, find electric field at 2,0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। तो एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसको हम समझा रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर इसको हम लोग समझा रहे हैं सारे बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 4x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट x बराबर 0 और 2 पे। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए, जब v का समीकरण x का हो, v का जो समीकरण दिया रहेगा उसमें x का फंक्शन हो, तो वी एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ई एक्स बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। 3 फार्मूला अभी लिखे थे आपको। ई वाई बराबर माइनस डी वी बट्टे डी वाई और ई जेड इक्वल्स टू माइनस डी वी बट्टे डी जेड। तो एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए सारे बच्चे, क्वेश्चंस करने से पहले अगर v के इक्वेशन में x लगा रहेगा, सिर्फ x लगा रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बच्चे लोग। v के इक्वेशन में y लगा रहे, सिर्फ y लगा रहेगा, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। और v के इक्वेशन में z लगा रहेगा सिर्फ, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है। अब बोलेगा सर x और y दोनों लगा रहेगा तब कौन सा होगा, या x y लगा रहेगा तब, तो ये वाला फार्मूला आप यूज कीजिएगा, वेक्टर फार्मूला लंबा वाला। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग v का जो समीकरण बच्चे लोग दिया हुआ है कितना है 4x, तो x लगा है, तो x वाला फार्मूला भी यूज करेंगे। कौन सा, ये वाला। तो कौन हो जाएगा बताइए, तो ई एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से माइनस डी, वी के जगह पे कितना 4x, अब बट्टे भी दिया हुआ है ना, तो v के जगह पे हम 4x डाल दिए और dx, तो ये कितना हो गया -4। अब पॉइंट हमको चाहिए इस पॉइंट पे, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो कहाँ से होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इतना न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या इसी को वोल्ट के फॉर्म में लिखिएगा तो ये हो जाएगा dv का वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर आंसर। जल्दी से लिखिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो पास लिखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइट नहीं आने के कारण, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को डाल रहे हैं हम। उसको भी उतना ही बढ़िया से समझाए हैं जितना लाइव क्लास में समझाते थे आप लोगों को। बढ़े आगे, चलिए अब ध्यान से समझिए। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पे बेस। लिखिए तो, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज v इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3,2। चलिए एक बार आप कोशिश करेंगे, नहीं होगा तब हम इसको बनाएंगे। पहले गिवन डाटा लिखे, तो क्या दिया हुआ है सारे बच्चे, गिवन डाटा लिखेंगे सारे बच्चे, क्या क्या दिया हुआ है।
कर पा लिए हैं? बढ़े आगे हम लोग। कितना आंसर आया है कमेंट करके बताइए। चलिए समझते इसको। हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दिया हुआ है बच्चे लोग 3x² प्लस 4x प्लस कितना 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको x इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इक्वेशन है उसमें x है। तो Ex वाला जो हमको फॉर्मूला था -dv/dx। तो -d v के जगह पे कितना 3x² प्लस 4x प्लस कितना 10 अब बट्टे में क्या dx। मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। डिफ्रेंशिएशन में पावर पीछे गुना होता है, पावर में से घटा लेते हैं तो 3 दूनी कितना हो गया बच्चे लोग 6x प्लस ये कितना हो जाएगा संख्या में से x को हटा देते हैं तो 4 प्योर संख्या का 0। अब x बराबर आपको देखिए क्या कौन से भी पॉइंट पे निकाला है 3,2 तो ये होता है x और ये होता है y। तो x बराबर 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे तो हो जाएगा आपको ऐसे लिखिएगा E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3,2 यही है ना 3,2 क्या हो जाएगा बच्चे लोग ध्यान से देखिए -6 x के जगह पे कितना 3 प्लस कितना 4 तो ये आपको हो जाएगा -6 और 3 को तो 18 प्लस 4 बराबर 22 -22 वोल्ट पर मीटर आंसर। वोल्ट पर मीटर आंसर। वोल्ट पर मीटर आंसर। जल्दी करिए थोड़ा फास्ट। जल्दी करिए। हो गया बढ़े आगे हम लोग आगे बढ़े। ठीक है चलिए अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स में कंपटीशन में उसको देखिए तो क्वेश्चन है कंपटीशन का क्वेश्चन है ये बोलना है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट एज सीट का क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट पे है बच्चे लोग कौन सा x, y, z x, y, z ऑल इन मीटर सबको मीटर में लेना है इन स्पेस h गिवन बाय v इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चे लोग 4x² वोल्ट में है ये ठीक है ना। कंपटीशन का क्वेश्चन है 2 मार्क्स में ये पूछा गया है आईटी में। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1,0,2 ये मीटर में दिया हुआ है 1 मीटर 0,2 मीटर एज डैश वोल्ट पर मीटर। चलिए एक बार आप लोग ट्राई करेंगे सारे बच्चे। पूछा हुआ कंपटीशन का क्वेश्चन है जल्दी से ट्राई करेंगे।
कोशिश करेंगे सारे बच्चे। पूछा हुआ कंपटीशन में 2 मार्क्स में। चलिए एक बार हम देते हैं क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज गिवन बाय भी का मान दिया हुआ है बच्चे लोग। भी का मान कितना दिया है बच्चे लोग, जल्दी बताइए तो। भी इक्वल्स टू है 4x², इतना वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो आसान है बच्चे लोग, अभी जो किए वही। x बराबर ये है, y बराबर ये है 0 और z बराबर ये क्या है 2। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। माइनस डी भी एक्स का पोटेंशियल x का इक्वेशन में है, तो डी भी बाई डी एक्स लगेगा ना। तो माइनस डी भी के जवाब पे 4x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। डिफरेंशिएशन करिए, पावर को पीछे गुना पावर में से घटा लेते हैं, पावर को पीछे गुना और पावर में से एक घटा लेते हैं, तो पावर 2 है उसको पीछे गुना करिए तो -8x। ठीक है, और ये कितना पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो ऐसे लिखिए ई एट पॉइंट कौन सा 1 मीटर, 0, 2 मीटर इज। ये देखिए क्या होने वाला है आपको ध्यान से। तो E बराबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चे लोग -8 है। x के जगह पे कितना रखिएगा 1, y है ही नहीं तो नहीं रखना है, तो -8। अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था बच्चे लोग, तो अगर E वेक्टर फॉर्म में आपको पूछा जाए I लगा दीजिए, क्योंकि x के लॉन्ग है, तो कितना होगा -8i कैप। x एक्सिस की तरफ तो i कैप, y एक्सिस की तरफ तो j कैप और z एक्सिस की तरफ तो k कैप। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के अंतर्गत ये कंपटीशन पूछा गया था, तो यहाँ पे कितना होगा -8i कैप। ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी से और समझिए, कोई दिक्कत है तो जल्दी करिए सारे बच्चे। कर लिए हैं, बढ़े आगे हम लोग। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको उल्टा दिया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा और पोटेंशियल निकालना रहेगा, तब कैसे करेगा। तो चलिए इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 2x + 4, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम x1 इक्वल्स टू 0 to x2 इक्वल्स टू 2 मीटर। देखे तो ध्यान से सारे बच्चे लिखे, तो इसका उल्टा दिया हुआ है, ठीक है ना। तब कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। अब उल्टा काम है, इससे पहले पोटेंशियल दिया था, हम लोग फील्ड निकाल रहे थे। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल निकालना है। तो डिफरेंशिएशन कर रहे थे इससे पहले, अब डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए तो देखिए ध्यान से, E दिया हुआ है बच्चे लोग, कितना दिया है 2x + 4, तो हमको भी निकालना है बच्चे लोग, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ है x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए। तो हमको पता है E बराबर -dv/dx, तो भी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो dv इक्वल्स टू हो जाएगा -e/dx। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन तो इधर भी इंटीग्रेशन, 0 से लेके देखिए x1 बराबर 0 तो पोटेंशियल भी 0, x2 बराबर 2 तो पोटेंशियल कुछ होगा तो उसको भी मान लिए। कितना मान लिए बच्चे लोग भी, ठीक है। चलिए जल्दी करिए तो आप फास्ट जल्दी करिए। तो यहाँ से हमको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E के जगह पे कितना रखेंगे माइनस, E के जगह पे 2x + 4
इंटीग्रेशन के अंतर्गत है, और ये dx और 0 से लेके कहाँ तक 2 तक, 0 से लेके कहाँ तक 2 तक। तो ये हो जाएगा माइनस 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर जितना पहले से रहता है उसमें एक और जोड़ देते हैं, एक जोड़ के उसको बट्टे में नीचे, तो पावर यहाँ पे x पे कितना है, एक और जोड़िए तो जो 2 हो जाएगा, वही 2 नीचा में आ जाएगा, प्लस 4 का क्या हो जाएगा बच्चे लोग, संख्या में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो 4 का 4x। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। लिखिए जल्दी से फास्ट, सारे बच्चे जल्दी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए ध्यान से, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, यहाँ पे LHS में इंटीग्रेशन dv का क्या हो जाएगा, v, तो ये कैपिटल V 0 से लेके कैपिटल V तक। ठीक है, अब लिमिट पुट करिए सारे बच्चे, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया, तो एक्स स्क्वायर जब ऊपर वाला तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, अपर लिमिट पुट हो गया, और लोअर लिमिट पुट किया तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर आ गया है v माइनस 0 इक्वल्स टू कितना, माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 प्लस 8, 4 दूनी 8, तो 8 4 12, तो माइनस 12। तो यहाँ से हमको हो गया बच्चे लोग v इक्वल्स टू माइनस 12, v इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसका यूनिट पोटेंशियल निकाले तो वोल्ट। यही आंसर हो गया, देख लीजिए दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम कर लिए। भी दिया हुआ था तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, ई दिया हुआ तो हम भी निकाल लिए। ठीक है, जल्दी करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हुए। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इसको कर लिए। कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपटीशन नेट में, यही में, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना।